नमस्कार, शहर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं इंदु सिंह। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुद सांस लेने के लिए तरस रहे ऑक्सीजन जोन का किया जा रहा जीर्णोद्धार, इसे खूबसूरत बनाए जाने की कवायद हो गई है शुरू। 15 जून तक मानसून आने की जा रही उम्मीद, किसानों के लिए है ये अच्छी खबर। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी मजदूर परेशान, घर वापस आने हो रही समस्याएं और कोरोना वॉरियर्स का किया गया सम्मान। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। चित्रकूट रोड पर स्थित ग्राम टेकामेटा में मानव निर्मित ऑक्सीजन जोन की आधारशिला रखी गई थी। मनरेगा और वन विभाग के द्वारा इस ऑक्सीजन जोन का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उपेक्षा के चलते अब तक इसका लाभ न तो बस्तर वासियों को हो रहा है और न ही पर्यटकों को। 2018 में फिर से जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। देश का पहला मानव निर्मित ऑक्सीजन जोन नगर सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट रोड पर स्थित ग्राम टेकामेटा में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के मुख्य आतिथ्य में प्राण वायुदायक अन्य वृक्षों का रोपण किया गया। यहाँ एक आकर्षक प्रवेश द्वार और लोगों को पैदल भ्रमण करने के लिए फुटपाथ का भी निर्माण किया गया है। ऑक्सीजन जोन के अंदर एक बड़े आकार का तालाब बनाया जा रहा है। तालाब में पानी रोकने के लिए कंक्रीट की दीवार का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कई वर्षों से उपेक्षित चल रहे ऑक्सीजन जोन को फिर से व्यवस्थित करने का कार्य भी प्रगति पर है। आज से लगभग 13 वर्ष पहले इस ऑक्सीजन जोन में 5200 ऑक्सीजन उत्सर्जन करने वाले पौधे पीपल, नीम, बरगद लगाए गए थे, लेकिन देख रेख के अभाव में पौधे पनप नहीं पाए। कई वर्षों तक यहाँ केवल कटीली झाड़ियां ही नजर आती थीं। अब इसे फिर से नया रूप दिया जा रहा है। 36.216 हेक्टेयर में फैला ऑक्सीजन जोन महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत बनाया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों को शुद्ध प्राणदायक वायु प्रदान करना था। लेकिन कई वर्षों तक ये ऑक्सीजन जोन खुद ही सांस लेने को तरस रहा था। बस्तर की बात, जगदलपुर। सरकार द्वारा किसानों के खाते में पैसा जमा किए जाने के बाद इन दिनों जिला सहकारी बैंक में उपभोक्ताओं की काफी भीड़ नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि जिला सहकारी बैंक के अधिकांश उपभोक्ता किसान ही हैं। इसलिए बैंक प्रबंधन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपभोक्ताओं के बीच दूरी बनाए रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तेज धूप में उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो, इसके लिए छांव की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बैंक के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचने वाले उपभोक्ताओं को हाथ धुलाने के बाद ही बैंक के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखते हुए उन्हें टोकन प्रदान किया जा रहा है। इस व्यवस्था से उपभोक्ता भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देश में लॉकडाउन हटकर अनलॉक 1.0 शुरू हो चुका है, लेकिन मजदूरों की परेशानी अब भी दूर नहीं हो सकी है। अब भी मजदूर बड़ी कठिनाई से अपने घर वापस लौटने में लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश से सुकमा और बीजापुर लौटने वाले मजदूरों के साथ ही हैदराबाद से उड़ीसा के नौरंगपुर लौटने वाले मजदूर भी आड़ावाल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग में वाहन का इंतजार करते नजर आए। इनकी समस्याओं का कोई अंत नहीं है। देश में लॉकडाउन समाप्त होने के बाद अनलॉक 1.0 शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी दूसरे प्रदेशों से मजदूरों के घर लौटने का क्रम जारी है। इसी क्रम में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम और पार्वतीपुरम से सुकमा और बीजापुर जिले के मजदूर 3 दिनों में ऑटो, बस और ट्रक से यात्रा कर जगदलपुर पहुंचे और अब जगदलपुर से अपने गृहग्राम जाने के लिए साधन का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान मजदूरों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? जयराम कुमार कोड़िया में। कहाँ के रहने वाले? कौन गांव के हो? जयवाराम का रहने वाला। कहाँ गए थे? जी सर, मैं इधर काम करने का। कहाँ, कौन से गांव? जी, कौन से गांव गए थे? पार्वतीपुरम। क्या काम करते हो? बोर गाड़ी। कितना महीना हो गया उधर? अभी तो 4 महीना हो रहे हैं। तो लॉकडाउन में कैसा रहा? खाना पीने की व्यवस्था ठीक था? तो सर कभी कभी छोड़ देते थे सर। तो अभी कैसे आए हो वहाँ से? सर ऐसी मतलब वहाँ से भी पैदल आए, पार्वतीपुरम से पैदल आए। इस पर फिर नाका में मिले तो फिर पुलिस लोग ट्रक में बिठा दिए। ट्रक से फिर इस पर आए, एक दिन वहीं सो के फिर वहाँ से पुलिस लोग बस में वहाँ तक ला दिए। गोरखपुर तक? गोरखपुर तक। गोरखपुर से फिर यहाँ तक छोड़ दिए बस में। ट्रक में आए थे? चंद्रकांत कश्यप है सर। कहाँ रहते हो?
जी ग्राम पंचायत सौतनार दरभा ब्लॉक का। डरवा ब्लॉक। कहाँ गए थे? जी काम करने गए थे सर अंदर कौन गांव? राजा में क्या काम करने गए थे? और गाड़ी में सर। तो कैसे लौटे वहाँ से? लॉकडाउन में तो खाना पीना मिल रहा था सर, अच्छा, काम बनता है। तो वापस कैसे आए? सर वहाँ से ऑटो में आए हम लोग, ऑटो से फिर वहाँ चौकी तक, चौकी में फिर बस का इंतजाम कर दिया सर। कोरापुट तक, कोरापुट से फिर धनपुंजी तक आए सर। धनपुंजी से फिर यहाँ लारी में बिठा दिया, यहाँ रास्ता में उतार दिया। तो अब कहाँ जाना है? अभी तो टोंपल जाना है सर गाँव। तो अभी यहाँ क्या ट्रक या बस का इंतजार कर रहे हैं? इसी तरह उड़ीसा के नौरंगपुर जिले से हैदराबाद मजदूरी करने गए 4 युवक आज ही जगदलपुर पहुंचे और वो भी आड़ावल के पास उड़ीसा जाने के लिए वाहन का इंतजार करते नजर आए। इनमें से एक युवक ने हमें बताया, कहाँ से आए? उड़ीसा कौन गांव के? उड़ीसा, फदर। नवरंगपुर जिला। हाँ कहाँ गए थे? हैदराबाद। काम करने। हाँ वहाँ से कैसे आए? गाड़ी से। गाड़ी में आए। हाँ जगदलपुर से। कितने लोग हो तुम लोग? हाँ कितने लोग आए हो? 4 आदमी। मजदूरों का अपने घर लौटना अब भी जारी है। उम्मीद है मजदूरों को घर लौटने में प्रदेश सरकार मदद पहुंचाएगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। बारिश के पानी की निकासी के लिए मोहन नगर और सन सिटी के बीच से चौड़ी नाली का निर्माण किया गया था। अब इस चौड़ी नाली पर पुल के निर्माण होने से सन सिटी और मोहन नगर के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। हम आपको बता दें कि पिछले वर्ष बारिश के दौरान इस चौड़े नाली की दीवार सन सिटी के पास ही ढह गई थी, जिसे भी सुधारा जा चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष बारिश के पानी की निकासी में कोई परेशानी नहीं होगी। बस्तर की बात में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहीद पार्क के पास स्थित पुल के पास जितनी भी सफाई करो, कचरा फिर से भर जाता है। हम आपको बता दें कि शहीद पार्क का ये पुल पूरी तरह से कचरे से पट गया है, जिसके चलते गंदे पानी की निकासी भी नहीं हो रही है। हल्की सी बारिश में नाली का गंदा पानी और कचरा सड़कों पर बहने लगता है। इससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। नगर निगम द्वारा समस्या के समाधान के लिए कई बार प्रयास किया गया, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे। इस जगह पर बारिश के समय जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए विशेषज्ञ की मदद लेकर योजना बनाने की जरूरत है, तभी समस्या का समाधान हो सकेगा। पद्मश्री धर्मपाल सैनी और साथियों द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ रहे जांबाज पुलिस के स्टाफ सहित शिक्षकगण, मेडिकल स्टाफ और कोतवाल का सम्मान इनके द्वारा किया गया। कोरोना काल में खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर लोगों की जिंदगी बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स को जगह जगह विभिन्न संघ संगठनों, समाजों, संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। वहीं देश भर में तीनों सेनाओं ने भी अपने अपने तरीके से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया है। शहर भी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने पीछे नहीं है। कोरोना वॉरियर्स के सराहनीय काम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने कहा, उनका अभी उतार नहीं पाया और उनके साथ में हम लोगों ने वहाँ पर मिलकर के
अपने पुलिस के और स्वास्थ्य विभाग के लोगों का भावभीनी हृदय से धन्यवाद देकर के उनके उत्साह को बढ़ाने का कार्य किया है। हम आपको बता दें कि शहर के मारिंगा बाईपास पर 24 घंटे सेवा दे रहे परपा थाना के टीआई सहित सभी स्टाफ, मेडिकल स्टाफ के अलावा बीईओ, शिक्षकों का सम्मान माला पहनाकर और मास्क देकर किया गया। ये सभी कोरोना के जाबाज योद्धा हैं जो हम सबकी रक्षा करने में लगे हुए हैं, जिनके कारण देश सुरक्षित है। उनका सम्मान करना हर किसी का सपना होता है। पद्मश्री धर्मपाल सैनी और संग्राम सिंह राणा द्वारा आज बुधवार को इनका सम्मान किया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। भीषण गर्मी के बाद शहर का मौसम कुछ दिनों से सुहावना हो गया है। बुधवार की सुबह से ही बादलों की आंख मिचौली चलती रही। बरसने के लिए आने वाले बादल दिन भर तो नहीं बरसे, लेकिन शाम होते ही 4 बजे से रिमझिम बारिश की फुहारों से मौसम ठंडा हो गया। बुधवार को दिन भर बादल और धूप की लुका-छुपी देखने को मिली। कभी बादलों के चलते दिन में भी रात का आभास हुआ तो कभी धूप खिली रही। कुल मिलाकर विगत 3 दिनों से शहर का मौसम लुभावना हो गया है। इस वर्ष मानसून 15 जून तक बस्तर पहुंचने की बात मौसम विभाग द्वारा कही जा रही है। सही समय पर मानसून पहुंचने से किसानों को खेती के कार्य में सुविधा होने की आस बंधी है। पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश, तूफान का असर है। मानसून अभी बस्तर नहीं पहुंचा है, शीघ्र ही पहुंचने की उम्मीद लोगों द्वारा की जा रही है। मौसम विभाग द्वारा इस वर्ष मानसून सही समय पर बस्तर पहुंचने की उम्मीद है। मानसून सामान्य रहने पर लगभग 15 जून तक बस्तर में मानसून की बारिश शुरू हो जाती है। इस वर्ष भी 15 जून तक मानसून बस्तर पहुंचने की बात कही गई है। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से अपील की है कि जो किसान छुर्रा बुआई कराते हैं वे अपने खेतों को तैयार कर बुआई का काम पूरा कर लें, अन्यथा मानसून आने पर उन्हें समय नहीं मिल सकेगा। अच्छी फसल लेने के लिए कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि कतार में ही धान की बुआई करें। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी कुछ दिनों से जो बारिश हो रही है वो तूफान का असर है। अभी मानसून बस्तर नहीं पहुंचा है। कुछ मौसम वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि संभवतः 7 या 8 जून तक भी मानसून बस्तर पहुंच सकता है। इसे देखते हुए किसान भी अपने खेत को धान की फसल के लिए तैयार कर लिए हैं। किसानों के लिए मानसून बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान मानसून के अनुसार ही खरीफ फसलों की तैयारी और बुआई पूरी करते हैं। ऐसे में सही समय पर मानसून का आना किसानों के लिए अच्छी खबर है। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुद सांस लेने के लिए तरस रहे ऑक्सीजन जोन का किया जा रहा जीर्णोद्धार, इसे खूबसूरत बनाए जाने की कवायद हो गई है शुरू। 15 जून तक मानसून आने की जा रही उम्मीद किसानों के लिए है ये अच्छी खबर। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी मजदूर परेशान, घर वापस आने हो रही समस्याएं और कोरोना वॉरियर्स का किया गया सम्मान। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।